1 2 3। इससे आप क्या पढ़ोगे? 11। तो यहां पर आपने पढ़ा इसको ई, यहां पे आपने पढ़ा इसको ए, और यहां पे इसी ई को आपने पढ़ा अ। 3 जगह इस ई का मैंने इस्तेमाल किया एक शब्द में, और तीनों जगह हमने क्या देखा? इस ई के अलग अलग साउंड्स आए। लेटर्स ई यू आर समटाइम्स बी प्रोनाउंस एज अ। ई यू आर, यदि पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है झुंड ई यू आर, इसको अ पढ़ते, अर नहीं अ। इसको अब क्या पढ़ोगे? सैबोथ। लंबा समय हो गया ना लंबा समय। आज हम पढ़ेंगे लेटर ई। जानते हो लेटर ई? लेटर ई क्या है? ये क्या है बेटा? ई। लेकिन इस ई से कई प्रकार के साउंड निकलते हैं। अब इस ई का जो साउंड है, जब आप इसका नाम लेते हो तो इसको बोलोगे आप ई, लेकिन क्या इसको हमेशा हम ई बोलेंगे? जब आप इसको किसी शब्द में इस्तेमाल करते हो तो क्या हम इसे ई बोलते हैं? देखते हैं आज एक एक चीज पढ़ेंगे। और ये बता रहा है यहां पे, देखिए ये जो दिख रहा है TEACH। अब इस साउंड को, इस शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? टीच। इसे पढ़ेंगे हम रीच, ऐसे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके ठीक नीचे दूसरा शब्द लिखा हुआ है, देखिए यहां पर BREAD। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ब्रैड। तो यहां पर इस ई का साउंड क्या हो गया? ई हो गया ना। लेकिन यहां पर इसी ई का जो साउंड है, इसको हम पढ़ रहे हैं ब्रैड, और इसे आप पढ़ रहे हो हैड। इसे आप पढ़ रहे हो ब्रेड, इसे आप पढ़ रहे हो हैड। तो यहां पर इस ई का साउंड क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। देखो यहां पर ब्रैड हैड। समझ में आ रहा है? अब इसके ठीक नीचे देखो ई। इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? हियर और नियर। इस ई को आप क्या पढ़ रहे हो? ईयर। क्या पढ़ रहे हो बेटा? ईयर। ई और अ, तो इसे हमने क्या पढ़ा? हियर, और इसे आपने क्या पढ़ा? नियर। है तो ई ना, है तो ई, लेकिन इसके साउंड बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है क्या? अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको आप पढ़ोगे LE, ये SE। इसे आप पढ़ोगे लर्न, इसे आप पढ़ोगे सर्च। इसे आप क्या पढ़ रहे हो? लर्न। इसे आप पढ़ रहे हो सर्च। तो यहां पर इस ई का साउंड क्या बना रहे हो आप? इसी ई का साउंड यहां पे क्या बन रहा है? यहां पर देखिए HER। इसे आप पढ़ोगे हर, इसे आप क्या पढ़ोगे? हर। लेकिन इसी आर के बाद में मैंने ई लगा दिया, तो इसे आपने क्या पढ़ा? हियर। क्या पढ़ा आपने? हियर। इसे आपने क्या पढ़ा? हियर। यहां पर इस एच के बाद में ई आया, इसे आपने पढ़ा ही। क्या पढ़ा? ही। यानी कि इस ई को आपने पढ़ा ई। इसी HE के बाद में मैंने आर लगा दिया, तो इसे आपने पढ़ा हर। यानी कि इस ई को आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? एच का साउंड तो है ही, लेकिन यहां पर हमने देखा, क्या देखा हमने? कि भाई ई का जो साउंड है वो अलग अलग दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। यहां पर देखिए आप, कितने ई है हमारे पास में? 1 2 3। इसे आप क्या पढ़ोगे? 11। तो यहां पर आपने पढ़ा इसको ई, यहां पे आपने पढ़ा इसको ए, और यहां पे इसी ई को आपने पढ़ा अ। 3 जगह इस ई का मैंने इस्तेमाल किया एक शब्द में, और तीनों जगह हमने क्या देखा? इस ई के अलग अलग साउंड्स आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? लेटर ई के शब्दों में अलग अलग साउंड्स कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चले कि इस ई का साउंड कब अ होगा, कब ई होगा, कब ई होगा। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ गया?
सीखने की कोशिश करना, पूरा समझने की कोशिश करना, ताकि आपको हमेशा काम आए। ठीक है, शब्दों को हम जब पढ़ते तो हमें डिफिकल्टी आती है ना, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। क्लियर? चलते हैं अभी। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि जो ई है, लेटर ई है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आईपीए। आईपीए का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ई दिख रहा है, इसका साउंड कैसा है। ई तो इसका नाम है, ई क्या है, इसका नाम है, लेकिन इसका साउंड कैसा होगा। इस ई को जब हम कहीं पे इस्तेमाल करके बोले तो इसका साउंड कैसा होगा, समझ में आ रहा है? वही हमें सीखना है। तो यहां पर ई को ई कब बोले, इसका मतलब हो गया, ये जो दिख रहा है आपको ऐसे बिंदी, इसका मतलब हो गया बड़ा ई, इसका मतलब हो गया ई, ये साउंड है इसका, और ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के हिसाब से बनाया जाता है। अब ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स हैं क्या? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स का मतलब हो गया कि आप किसी भी शब्द का सही उच्चारण देखना चाहते हो कि यार इसका उच्चारण क्या है, तो आप सुन के तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन यदि कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले कि इसका उच्चारण ऐसा है, उसे बोलते हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। यानी कि ऐसे सिंबल, ऐसे निशान, उन निशानों के अलग अलग साउंड होते हैं। वो साउंड कौन से होते हैं? उन साउंड को हम बोलते हैं फोनेटिक अल्फाबेट्स, जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह समान होते हैं। वो समझ में आ गया? हर जगह समान होते हैं। तो ऐसा यदि लिखा मिले तो समझ जाना इसका उच्चारण जो है वो है ई। क्या है? ई। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं अपन यहां पर, ये बोल रहा है कि ई को ई कब पढ़े शब्द में इस्तेमाल करने के बाद। शॉर्ट वर्ड्स दैट एंड्स विथ ई। छोटा शब्द, छोटा शब्द क्या होता है? एक दो लेटर का हमने शब्द बना दिया, 3 लेटर का, 1 लेटर का, 2 लेटर का हमने शब्द बना दिया। उदाहरण के तौर पे एस एच ई, 3 अक्षरों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया, तो छोटा वर्ड हो गया ना। और उसका एंड जो है, छोटा शब्द, उसका एंड ई पे होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? यहां पे देखो ई पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? शी। एच के बाद में ई आया तो हमने क्या पढ़ा? ही। डब्ल्यू के बाद में ई आया, हमने क्या पढ़ा? वी। और बी के बाद में ई आया तो हमने क्या पढ़ा? बी। तो जो भी छोटे शब्द होंगे और उसके एंड में ई आएगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? ई। क्या पढ़ेंगे? ई। उस लेटर को हम, उस ई को हम ई पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, कई बार क्या होता है कि मैनी टाइम्स वर्ड्स एंड विथ ई प्लस टी एस, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस ई। यहां पे देखिए ई आया, फिर यहां पे ई आया, क्या आया? सम मैनी टाइम्स वर्ड्स एंड विथ ई प्लस टी, या फिर एस, या तो टी पे खत्म होगा या एस पे खत्म होगा, और उसके बाद में वापस से ई आएगा। यानी कि ई आया प्लस कॉन्सोनेंट लेटर आया, उसके बाद में फिर से ई आया। अब कॉन्सोनेंट लेटर कौन सा आया? टी या एस? टी या एस, ये दो चीज आई। ठीक है, ये दो चीज आई भाई। तो उस समय पर भी हम उसे क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। इन दोनों को नहीं पढ़ना, सिर्फ एक को पढ़ना है। इसे हम पढ़ेंगे कंप्लीट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? कंप्लीट। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट। जापानीज, ईज, ईज। चाइनीज, डिलीट, डिलीट। तो देखिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ई। अब टी का साउंड तो बोलना ही पड़ेगा, और एस का साउंड हमने बोला ही, तो ये इसको हमने क्या पढ़ा? कंप्लीट, कॉन्क्रीट, जापानीज, चाइनीज, डिलीट, थीम। थीम क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? थीम। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से आ रहा है? लास्ट वन,
यश के बगल में क्या नाम बेटा आपका? हार्दिक। समझ में आ रहा है क्या? इसे क्या पढ़ोगे आप? कौन पढ़ेगा? क्या पढ़ोगे बेटा? सीन। क्या पढ़ोगे? सीन। समझ में आ गया? तो देखिए आप, ENE ईन, ESE ईज, ETE ईट, ईट, ईज, ईम, ईट। अरे समझ में आ गया क्या? तो ई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दो, बाकी जितने भी अक्षर हैं उन्हें कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अभी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, ये लिखा हुआ है, वर्ड्स विथ डबल ई आर प्रोनाउंस्ड एज ई। जिस शब्द में डबल ई आ रहा है उसे ई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ई। कैसे पढ़ेंगे? यहां पे देखिए, एफ आर के बाद में क्या आया बेटा? डबल ई। तो क्या पढ़ोगे इसको? फ्री, ट्री, एग्री, बी, सी, ठीथ, ठीथ। पढ़ सकते हो क्या? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही ना? गुड। अब यहां देखते हैं, कई बार ई को हम क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स वेयर ई इज एज अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब क्या हो गया? सिलेबल किसको बोलते हैं पता है क्या आपको? कोई जानता है? हाँ या ना? नहीं जानते हो सिलेबल? ये दिख रहा है क्या लिखा मैंने? बुक। क्या लिखा? बुक। तो इसमें जो साउंड है, ये साउंड शुरू हुआ कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ, और ये गुजर रहा है, किधर से गुजर रहा है? वोवल साउंड से होते हुए गुजर रहा है। किधर से गुजर रहा है? वोवल साउंड से होते हुए गुजर रहा है, और वापस कॉन्सोनेंट साउंड पे आके खत्म हो गया। यानी कि जब केवल एक साउंड तैयार होता है, सिर्फ एक ही साउंड बनता है, उसे एक सिलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सिलेबल। और सिलेबल बनेगा तो इसका मतलब उसमें वोवल का साउंड 100% होगा। तो कॉन्सोनेंट से साउंड चालू हुआ, वोवल से गुजरते हुए कॉन्सोनेंट पे जाकर खत्म हो गया, इसे हम बोलेंगे एक सिलेबल। अब मैंने क्या लिखा? ISH। तो इसको आगे पढ़ोगे बुखिश, बुखिश, ऐसे पढ़ोगे ना, बुखिश। तो अब ये कितने सिलेबल का हो गया? एक सिलेबल, ये दूसरा सिलेबल। ब से चालू हुआ, ऊ, ख पे जाके खत्म हो गया, फिर ख से चालू हुआ, ईश, ई आया, फिर श पे जाके खत्म हो गया। तो 2 बार साउंड टूटा ना, तो ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। समझ में आया? अब यहां पर मैं लिख देता हूं PUBLISHER। इसको आप पढ़ोगे पब्लिशर, पब्लिशर। तो कितने वोवल सॉरी सिलेबल का वर्ड है? 3 सिलेबल का है, पब्लिशर। तो 3 बार वोवल साउंड आ रहा है टूट के, तो 3 सिलेबल का वर्ड हो गया। अब सिलेबल क्या होता है समझ में आ गया? तो ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? कि कोई जो वर्ड होता है किसी शब्द में ई वाला जो लेटर, किसी शब्द के अंदर ई वाला जो सिलेबल है, जिसमें ई सिलेबल आता है, उसको जब हम जोड़ देते हैं, स्ट्रेस का मतलब जोड़ देना, जब हम ई पे जोड़ देंगे ऐसे समय पर हम उसे ई पढ़ेंगे। तो यहां पर हम किस पे जोड़ दे रहे हैं? फीमेल, फीमेल। तो ई पे हम जोड़ दे रहे हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? फीमेल, फीमेल। यहां पे देखिए सीक्रेट, सीक्रेट। इसको हम ई पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे। सीक्रेट, सीक्रेट। इवनिंग, ई ई ई, इस पे जोड़ दे रहे, इस पे नहीं दे रहे। इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग नहीं होगा, इवनिंग। क्या पढ़ेंगे हम इसको? इवनिंग। क्लियर हो गया? तो जब आप ई पे जोड़ दोगे, उस समय पर आप उस ई को ई पढ़ना है।
क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो ई के अलग अलग साउंड समझ में आ रहे हैं क्या आपको? अरे आ रहे हैं क्या? यहां पर देखते हैं हम। कई बार क्या होता है, कई बार आप देखोगे वर्ड्स विथ ई आई, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंदर ई आई आता है। शब्द के अंदर ई आई लिखा हुआ आएगा, उसे भी आप ई पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ई। यहां पे देखिए PROTEIN, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? प्रोटीन। प्रोटीन, ई पढ़ना इसको, ई। सीलिंग, सीलिंग। रिसीप्ट, रिसीप्ट। सीज, सीज। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? ई आई पे आ रहा है, इसे हम कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हम इसे ई पढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है? याद रहेगा? याद नहीं रहे ना? है? याद नहीं रहे ना? तो क्या करना है? वीडियो देख लेना है यार मेरा, क्यों चिंता कर रहे हो आप? पहले क्या था? पहले क्या था? ई आई था। अब क्या है? आई ई भी यदि आता है उसको भी हम ई पढ़ते हैं। कई बार ई आई आता है और कई बार आई ई आता है, उसे भी हम क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। अब ये स्पेलिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको ई आई और आई ई स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछेंगे आपसे, स्पेलिंग करेक्शन के लिए कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहां पे देखिए, हमने देखा फीस, तो इसको आपने क्या पढ़ा? आई ई। तो इसको आपने क्या पढ़ा? फीस। बिलीव, ब्रीफ, ब्रीफ। थीफ, शील्ड, ग्रीफ। अब यहां पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां से ले आते हैं। देखो, ये देखो अभी आप, ई आई आई ई, ई आई आई ई, ई आई आई ई। स्पेलिंग में थोड़ी सी बदलाव है, कहीं पर आई पहले आ रहा है, कहीं पर ई पहले आ रहा है। तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? ई। ऐसा आएगा तो इसे हम क्या पढ़ोगे? ई पढ़ लोगे ना? अब यहां पर ये कैसे आया? ई आई कैसे आया? आई ई कब आएगा? इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा चलाएंगे कि कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है, कि भाई ये ई आई कैसे आ गया और ये आई ई कैसे आ गया। इसके ऊपर भी हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? चलते हैं। यहां पे क्या है? थीफ। अब आपसे कहे कि थीफ की स्पेलिंग लिखो, तो आप क्या लिखोगे? THIEF। THEIF लिखोगे तो स्पेलिंग गलत मानी जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग क्या है? THIEF। आप लिख दिए THEIF, थीफ। ये स्पेलिंग गलत मानी जाएगी, आपकी एग्जाम्स में आता है। ग्रीफ, शील्ड, शील्ड और ग्रीफ। ये इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानियां न आए। अब यहां पे देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, वर्ड्स विथ ई ए समटाइम्स प्रोनाउंस्ड एज ई। शब्द जो है ई ए पे भी आते हैं, तो उन्हें भी हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? ई। क्या पढ़ते हैं? ई। कैसे पढ़ते हैं? देखिए, TEACH। क्या पढ़ोगे इसको आप? टीच। क्या पढ़ोगे? टीच। फ्रीच, रीच, जीन्स, मीट, बीच। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? गुड। तो आपने क्या देखा? यदि कोई वर्ड में ई ए है, उसको आप क्या पढ़ोगे? ई। आई ई है, उसे आप क्या पढ़ोगे? ई आई है, उसे आप क्या पढ़ोगे? देख लिया? समझ में आ रहा है?
इसको पूरा ही क्लियर करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। ये देखो, ये चीज समझना है आपको। ये बोल रहा है वर्ड्स टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज हैव प्लूरल्स हैव अ साउंड ऑफ ई। जो शब्द ग्रीक भाषा से आए हैं, इंग्लिश के शब्द नहीं है। ये जो शब्द दिख रहे हैं ना आपको, ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, इनको हमने दूसरी भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिया है। अंग्रेजी भाषा बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके खुद के शब्द ज्यादा नहीं है। इसको बड़ी बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज होने की वजह से हमने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में से, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने क्या किया, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस इस इंग्लिश की लैंग्वेज में लिए और इस अंग्रेजी को हमने बहुत विस्तार में बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ग्रीक करके एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा होती है ना, वैसे ग्रीक एक भाषा थी, आजकल लुप्त हो गई है, वो आजकल लुप्त हो गई है, लेकिन पहले वो भाषा हुआ करती थी, उसमें से कुछ शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में लिया गया है। तो ये बोल रहा है कि जो शब्द ग्रीक भाषा से लिए हैं और उनके एंड में यदि ई लिखा आ रहा है, उसको प्लूरल जब हम करते हैं, सिंगुलर से जब आप उसको प्लूरल बनाओगे और वो ई के बाद में एस आ रहा है, तो उसको ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई। जैसे यहां पे देखिए, ये है थीसिस, सिंगुलर फॉर्म। इसको जब आपने प्लूरल बनाया ना, तो इस आई को हटा के हमने क्या लगा दिया? ई लगा दिया। इसको भी आप क्या पढ़ोगे? थीसिस। इसको हमने थीसिस पढ़ रहे थे, इसे भी हमें थीसिस पढ़ना है। इसको थीसिस पढ़ रहे थे, इसे भी आप क्या पढ़ोगे? थीसिस। अब डाउट तो नहीं होगा ना? अब किसी के सामने भी आप बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ सकते हो, किसी के सामने भी आप ये जो डिफिकल्ट शब्द हैं इनको आसानी से पढ़ सकते हो, यदि इस समय आप ध्यान दे रहे हो तो। यह है क्राइसिस, क्राइसिस। इसको भी आप क्या पढ़ोगे? क्राइसिस। क्राइसिस नहीं पढ़ोगे, इसको भी आप पढ़ोगे क्राइसिस। इसे क्या पढ़ोगे? हरक्यूलिस। हरक्यूलिस, हरक्यूलिस। इस शब्द को देख लो बेटा, इसको क्या पढ़ना है? हरक्यूलिस। क्या पढ़ना है? हरक्यूलिस। क्लियर हो गया? अब देखो, अब कमाल की चीज आने वाला है। अभी तक हम लेटर ई का जो साउंड है वो क्या पढ़ रहे थे? ई पढ़ रहे थे, ई पढ़ रहे थे ना, ई। अब आगे क्या बता रहा है हमें कि जो लेटर ई है ना, उसको हम, ये जो दिख रहा है इसको हम अल्फाबेट, फोनेटिक अल्फाबेट है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ऐसा यदि कोई सिंबल मिले आपको, ऐसा ऐसा, इसका मतलब हो गया ए। इस साउंड का मतलब क्या है? ए। ये एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी पढ़नी पड़ती है। जब आप इंग्लिश को एडवांस पढ़ लोगे तो आपको ऐसी अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, और इसकी मदद से आप अंग्रेजी के शब्दों को सही उच्चारित कर सकते हो। ऐसी वाली अल्फाबेट आप पढ़ लोगे तो आप अंग्रेजी को सही मात्रा में उच्चारण कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है लेटर ई को ए कब पढ़े हम? अब तक तो ई को ई पढ़ रहे थे, अब यदि किसी शब्द में आपने ई को ले लिया तो उसे आप ए कब पढ़ोगे? तो ये क्या बोल रहा है? वर्ड्स विथ ई एंड कॉन्सोनेंट एट द एंड। ये बोल रहा है कि कोई शब्द है, उसके एंड में ई आ रहा है, उसके बाद में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। शब्द खत्म हो रहा है, ई प्लस कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे यहां पे बी ई टी, तो ई के बाद में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, इसको आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? बैट, बैट, मैट, होटल, 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 सेट, सेट, सेट। अब देखिए, ऐसे शब्द जिसके अंदर ई आया, फिर कॉन्सोनेंट आया और उसके बाद में कोई दूसरा वोवेल आ गया, ई नहीं, दूसरा वोवेल लेटर आ गया। ई एक वोवेल लेटर है, ये भी तो वोवेल लेटर है,
तो इसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट आया और फिर इनमें से कोई भी एक चीज आ गया, तो हम इस ई को क्या पढ़ेंगे? ए। क्या पढ़ेंगे? ए। यहां पे देखिए लेवल, लेवल, तो वी के बाद में कॉन्सोनेंट आया, वोवल लेटर ही आया ना, इसको हमने क्या पढ़ा? ए। एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट। एनमी, एनमी, एनमी। इस ई का साउंड अ हो रहा है, वो देख रहे हैं अपन। इसका साउंड क्या है? ए। उसके बाद कॉन्सोनेंट आया, फिर एक कौन सा लेटर आया? वोवल लेटर आया। तो हमने इस वाले को क्या पढ़ेंगे हम? ए। एनर्जी, नेवो, क्लेवो। समझ में आया? yes, चलो गुड। अच्छा लग रहा है क्या? yes, अब देखते हैं यहां पर ई को ए, लेटर ई को ए हम पढ़ते हैं। उस ई के बाद में यदि टीएच आता है तो, उस ई के बाद में यदि टीएच आता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? ए। किसे हम ए पढ़ेंगे? ई को। तो यहां पे देखिए वे दो, वे दो, वे दो, टुगेदर, एथेन, एथेन, एथेन। ई के बाद में टीएच आ रहा है तो इसे आप क्या पढ़ोगे? एथेन। इथीन नहीं, इथेन नहीं, एथेन। ठीक है, चले आगे। बोर हो रहे हो क्या? अब आप देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि जो ई ए आता है, जो ई ए आता है किसी शब्द में, उसे भी हम ए पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ई ए को हम ई भी पढ़ते हैं। यहां पे देखो टीच, फ्रीच, रीच, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार इसे हमें ए भी पढ़ना पड़ता है। DEAD, डैड, डैड, ब्रैड, WEATHER, वेदर, वेदर, हैड, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इसे हम ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल रहे, इसे हम ब्रीड तो नहीं बोल रहे, इसे हम वीदर तो नहीं बोल रहे, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? वेदर। लेकिन यहां देखिए फ्रीच, यहां पे रीच है तो ई ए, ये भी ई ए, ये भी ई ए। साउंड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा परेशानी आ गई, कब हमें पता चले इसको ई पढ़ना है, कब हमें पता चले इसको ए पढ़ना है। आ रहा होगा थोड़ा सा दिमाग में। आपने तो बता दिया। इसका एक सॉल्यूशन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप आपका माइंड, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है बेटा, इनके लिए कोई नियम नहीं बने हैं, इनके लिए क्या बना है? प्रैक्टिस। आप रोजाना जो प्रैक्टिस करते हो, शब्दों को पढ़ते हो, उससे आपको समझ में आता है। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब एक चीज और देखो, READ, इसको क्या पढ़ते हैं हम? रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड। रीड का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? READ। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म को आप पढ़ोगे रीड, सेकंड फॉर्म को क्या पढ़ोगे आप? रेड। थर्ड फॉर्म को क्या पढ़ोगे आप? रेड। याद रखना, रीड की फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं हम रीड, सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम पढ़ते हैं रेड। याद रहेगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम क्या साउंड देंगे? रेड। लेकिन फर्स्ट फॉर्म को हम पढ़ेंगे रीड। याद रहेगा क्या? ओके। पर क्या बोल रहा है? लेटर जो ई है ना, लेटर ई, इसे कई बार हम अ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। आंटी जी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद लेते हैं। लेटर ई को कई बार हम अ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? अ। और ये जो सिंबल दिख रहा है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल के अनुसार, IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार, इसका जो साउंड, ये जो अक्षर दिख रहा है, इसका साउंड है अ। क्या साउंड है? अ।
तो इसको बोलेंगे हम लेटर्स ई आर मोस्टली प्रोनाउंस्ड एज अ इन अ वर्ड। ज्यादातर यदि किसी शब्द में ई आर आता है उसे हम अ पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर HER, इसे आप पढ़ोगे ह। र नहीं लगाना है। जब भी एंड में आर आता है उसका साउंड नहीं निकालना, याद रखना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, ह। यदि आर के बाद में कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो उस आर को नहीं बोलना है। यहां पे आप इसको पढ़ोगे वर्ब, वर्ब, वर्ब। वर्ब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वर्ब। पर्सन, पर्सन, पर्सन। क्लर्क, क्लर्क, क्या पढ़ोगे, क्लर्क। समझ में आ रहा है? ओके, लेटर्स EA can also be pronounced as a। EA को आपने एक पढ़ा E, एक पढ़ा ए, और कई बार इस EA को आप पढ़ोगे अ। कैसे? EARTH क्या है, अर्थ, अर्थ, अर्थ नहीं, अर्थ। आर दिखाना है कि मैं बोल रहा हूं, अर्थ। शो करना है कि मैं र बोल रहा हूं, लेकिन र को बोलना नहीं है, ठीक है। यहां पे लर्न, सर्च, सर्च नहीं, सर्च। अर्ली, अर्ली नहीं, अर्ली। लेकिन यहां पे देखिए, इसको हम पढ़ रहे थे टीच, इसे हम पढ़ रहे थे रीच, बीच, जीन्स। लेकिन यहां पर अ, यहां पर ई, यहां पर अ, यहां पर ई। और भी है, और भी है। देखो यहां पर अर्थ, टीच, ब्रेड, ए ई अ, ए ई अ, है या नहीं है? कमाल की चीज है ना, ठीक है। अब देखो, ऐसा कोई शब्द मिले, इसको हम कैसे उच्चारित करें। देखो ये देखो, डिफिकल्ट वर्ड है, कैसा साउंड निकले, डिफिकल्ट वर्ड है, इसको हम कैसे पढ़ें। बहुत आसान है, यदि शब्दों का सही उच्चारण आपने सीख लिया तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये बोल रहा है लेटर्स EUR समटाइम्स बी प्रोनाउंस एज अ। EUR, यदि पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है झुंड EUR, इसको अ पढ़ते, अर नहीं, अ। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, सैबोथ, 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 सैबोथ। और कितना खतरनाक दिख रहा है कि इसका उच्चारण क्या होगा। डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, सैबथ, सैबथ। इंटरप्रेन्योर, 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 इंटरप्रेन्योर। कितना सिंपल है, दिख रहा है कितना डिफिकल्ट होगा, और पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमने इसको क्या पढ़ा, इंटरप्रेन्योर। के यहां तक पढ़ाए गए चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई सवाल, क्या जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा समझ में आया, अच्छा लगा? तो हमारा ई जो लेटर साउंड है, ई का जो साउंड है, इसे हम बाद में कल इसको आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर है ना। सिर्फ ई के साउंड कितना बड़ा है, तो इसको हम दूसरे भाग में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।